हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 8 बिहार बोर्ड के उर्दू की किताब से चैप्टर नंबर 16 यानी कि सबक 16 को, जिसका नाम है कुदरती आफात से हिफाजत। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि बच्चों आपने अक्सर सुना होगा कि फलां मुल्क में ज़बरदस्त तूफान या सैलाब से हज़ारों लोग मारे गए, फलां जगह शदीद ज़लज़ले से हज़ारों घर तबाह हो गए और बेशुमार अफराद अल्लाह को प्यारे हो गए। आपने उन भयानक हादसों के दिल दहलाने वाले मनाजिर भी टेलीविज़न पर ज़रूर देखे होंगे। आइए हम जानने की कोशिश करें कि कुदरती आफात क्या हैं और उनसे अपनी हिफाजत किस तरह की जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है आफात क्या है। ओके, आफात से मुराद हादसे हैं जिनकी वजह से बड़े पैमाने पर तबाहियाँ आती हैं और बेशुमार अफराद मौत की आगोश में चले जाते हैं। जो आफत कुदरती तौर पर आती है उसे कुदरती आफत कहते हैं। कुदरती आफत दर्जा झैल हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है पहला ज़लज़ला। ज़लज़ला एक ऐसी कुदरती आफत है जो अचानक हमें अपनी गिरफ्त में ले लेती है। ज़लज़ला की पेशन गोई यानी कि उसकी जो आने की जो इम्कानात हैं कि अब ये कब होगा, पहले बताना कि अब आने वाले दिनों में कब होने वाला है या कब आएगा, इसी को हम लोग पेशन गोई कहते हैं। ठीक है, कि फ्यूचर में कब होगा। ज़लज़ले की पेशन गोई मुमकिन नहीं। ज़लज़ला कभी भी और कहीं भी आ सकता है, लेकिन दुनिया के कुछ खित्ते यानी कि इलाके ऐसे हैं जहां ज़लज़ले ज़्यादा आते हैं। ये खित्ते ज़्यादातर समुद्र के साहिली इलाके हैं। ठीक है, जैसे जापान, इंडोनेशिया वगैरह। हमारे मुल्क में भी कई बार भयानक ज़लज़ले आए हैं जिनसे शदीद जानी व माली नुकसान हुआ है। अब ज़लज़ला से बचने की एहतियाती तदाबीर क्या है, कौन कौन से तरीके हम लोग को अपनाने चाहिए ताकि हम ज़लज़ले से बच सकें। अगर हम एहतियात से काम लें तो ज़लज़ले से होने वाले नुकसानात को कम किया जा सकता है। इसके लिए हमें दर्ज झैल बातों पर तवज्जो की ख़ास ज़रूरत है। अपने घरों की तामीर के वक्त हमें जगह का बेहतर इंतखाब करना चाहिए, यानी कि बेहतर जगह चुनना चाहिए, और घरों के डिज़ाइन पर भी तवज्जो देनी चाहिए। यानी मुलायम या दलदली मिट्टी पर घर न बनाएं और घर का डिज़ाइन ऐसा हो कि वो ज़लज़ले के झटके को बर्दाश्त कर सके। ज़लज़ले के लिए ख़तरनाक खित्तों इनके डेंजर जोन में मकान की तामीर न करें। इसके बाद बच्चों है, आपके इलाके में अगर अचानक ज़लज़ला आ जाए तो क्या करेंगे। पहला पॉइंट इसमें है, जैसे ही ज़लज़ले का झटका महसूस हो तो फौरन घर से निकलकर खुली जगह में पनाह लें। उसका दूसरा है, अगर भागने की मोहलत न हो तो किसी चौकी, मुसहरी या मेज के नीचे आ जाएं। उसके बाद है, कमरे के किसी कोने में दीवार, यानी कि अगर ये भी नहीं हो तो कमरे के किसी कोने में दीवार से लगकर खड़े हो जाएं। अगर मुमकिन हो तो सर पर कोई ऐसी चीज रख लें जिससे सर महफूज रहे। उसके बाद है चौथा, अगर सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो बैठ जाएं। करीब में कोई चीज, बैग, तकिया, किताब वगैरह मिल जाए तो उसको सर पर रख लें। इसके बाद है सैलाब। हमारे मुल्क खुसूसन हमारी रियासत बिहार जिसमें हम लोग रहते हैं, बिहार में, रियासत का मतलब हो गया स्टेट कह सकते हैं। ठीक है, रियासत बिहार में हर साल सैलाब से काफ़ी तबाही होती है। मुल्क का एक बड़ा तबका सैलाब से मुतासिर है, जहां तकरीबन हर साल सैलाब आता है। अब सैलाब से हिफाजत के लिए मुस्तकिल इक़दामात यानी कि स्टेप। सैलाब से बचने के लिए हमें मुस्तकिल एहतियात की अहम ज़रूरत है।
जो पहले से ही करना बेहद ज़रूरी है। वो एहतियात क्या हैं, आइए जानें। पहला है नदी के किनारे या नदी के ढलानों पर और तंग घाटियों में रिहाइश इख्तियार न करें, उनके घर नहीं बनाए, वहाँ पे नहीं रहें। उसके बाद है समुद्र या नदी के किनारों से कम से कम 250 मीटर यानी 250 मीटर 250 मीटर की दूरी पर ही मकानात बनाएं। उसके बाद है सैलाब के अंदेशा वाले तमाम इलाकों में पानी के अखराज का बेहतरीन इंतज़ाम होना चाहिए, पानी निकलने का सही इंतज़ाम होना चाहिए ताकि पानी के जमाव को रोका जा सके। उसके बाद है सैलाब के पानी की ऊपरी सतह से मकानात की कुर्सी सतह यानी कि प्लिंथ लेवल ऊंची हो। ठीक है, प्लिंथ मतलब होता है कि आप अपने घर को जो आपका नॉर्मल लेवल है, ठीक है, उससे आप कितना ऊपर उठा रहे हैं। तो ये कह रहा पानी की ऊपरी सतह से कितना पानी आ सकता है, उससे ऊपरी सतह यानी कि पानी की ऊपरी सतह से मकान की कुर्सी जो है वो ऊंची होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद है पूरी बस्ती या गांव को सैलाब की सतह से ऊंची जगह पर बसाएं। सैलाब मुतासरा इलाकों में सुतूनों या कॉलमों पर मकानात की तामीर करें। जहां पर आपको लग रहा है कि बाढ़ तो हर साल आनी है, ज्यादा बाढ़ आनी है, तो वहां पर सुतून यानी कि कॉलम बना दें। ठीक है, कॉलम बना के तब उसके ऊपर घर बनाएं। ठीक है, जमीनी सतह पर दीवार न दें ताकि सैलाब का पानी बिना किसी रुकावट के बह सके। ठीक है, उसके बाद सैलाब से बचने के लिए फौरी इक़दामात। अब सैलाब आ गया तो क्या करेंगे, ये तो क्या पहले। अब इसके बाद क्या है, टॉर्च, दिया, सलाई, दवाइयों की किट, खाने पीने की अशिया यानी कि चीजें, ईंधन, प्लास्टिक। अब ईंधन में जो आप यूज करते हैं जैसे गैस वगैरह या लकड़ी वगैरह जो भी है, ईंधन, प्लास्टिक, ट्यूब, पीने का साफ पानी। ठीक है, छोटी कश्ती वगैरह का इंतजाम कर लें। जैसे ही सैलाब आने की खबर मिले साहिली और नशेबी इलाकों को खाली कर दें। नशेबी का मतलब जो डीप में है, जो निचला इलाका जो हो उसको खाली कर दें। जिनके घर ऊंचे न हो वह पास पड़ोस या स्कूल, मंदिर, मस्जिद वगैरह की ऊपरी मंजिल में पनाह लें। उसके बाद है छोटे बच्चों, बुजुर्गों और माजूर अफराद का खास ख्याल रखें। हर वक्त रेडियो या दीगर नशर अशात के जराए से हालात से बाखबर रहें। इसके बाद है तूफान। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तूफान से वसी पैमाने पर तबाही होती है। समुद्र के साहिली इलाकों में तूफान की तबाही का मंजर दिल दहलाने वाला होता है। ऊंची उठने वाली तेज हवाएं, सैलाब लाने वाली मूसलाधार बारिश और समुद्र की तूफानी लहरें तबाही मचाने को बेताब रहती हैं। समुद्री तूफान को सुनामी भी कहते हैं। ठीक है, 1977 में साहिली रियासत आंध्र प्रदेश में एक ऐसा ही सुनामी आया था। ठीक है, जिसमें हजारों अफराद जाँ बहक हुए थे। अब एहतियाती तदाबीर तूफान से बचने के लिए, अगर हम किसी मैदान में हैं और आंधी तूफान आ जाए तो जमीन से लगकर लेट जाएं। घर में हैं तो दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लें और घर से बाहर न निकलें। समुद्र की लहरें सैलाब की सूरत इख्तियार कर लें तो सैलाब आने पर हमें जो एहतियात बरतनी चाहिए वही करें, यानी कि जो अभी मैंने आपको बताया। इसके बाद आपका है इसी में कि आग लगना, यहाँ पे अभी आग का लगना, यहाँ देखो। अक्सर कुदरती तौर पर या इंसान की अपनी गलतियों की वजह से जंगलों, घरों, दुकानों, दफ्तरों वगैरह में आग लगने के वाक़यात पेश आते रहते हैं, जिनकी वजह से जानी व माली नुकसानात होते हैं। आग की लपटें लोगों को मजरूह कर देती है, जला देती है। ठीक है, मजरूह का मतलब क्या हो जाएगा, जख्मी कर देना, घायल कर देना। ठीक है, आग की लपट से क्या होता है, लोग घायल हो जाते हैं, मजरूह हो जाते हैं। इसके बाद आपका है आग लगने पर हमें क्या करना चाहिए। पहला है आग से मुतासरा इलाके
से फौरन निकल जाएं। दूसरा है मदद के लिए आवाज लगानी चाहिए। इसके बाद फौरन आग बुझाने वाले दस्ते को फोन करके आग लगने की इत्तला देनी चाहिए। इसके बाद है अगर आग की वजह शॉर्ट सर्किट है तो सबसे पहले बिजली की सप्लाई लाइन को काट दें। अगर आग लगने की वजह इनकी शॉर्ट सर्किट की वजह से अगर आग लगी तो सबसे पहला काम करें कि सप्लाई को काट दें। उसके बाद अगर आग की वजह तेल यानी कि पेट्रोल, डीजल, केरासिन, ठीक है, वगैरह है तो आग बुझाने के लिए पानी की जगह बालू का इस्तेमाल करें। अगर कोई शख्स आग की लपटों, भाप, गर्म रकीक मादे, ठीक है, यानी कि ऐसी चीज जो बह सकती हो, पतली हो, ठीक है, वही कह रहा है। रकीक मादे, गर्म धात, लोहा, एल्युमिनियम वगैरह बिजली, कीमियाई अशिया की वजह से बिजली हो गया या फिर कीमियाई अशिया की वजह से झुलस गया तो हम क्या करेंगे? वही चीज है, आग लगने पर क्या है यहाँ पर, झुकें, ढकें और मुतासिरा आदमी को कंबल में लपेट दें। ठीक है। जिस्म के जले हुए हिस्से को पानी में डुबोएं। ठंडे पानी से कपड़ा भिगोकर आग से जले हुए हिस्से पर रख दें। सूजन आने या फपोले बनने से पहले जेवरात और तंग कपड़ों को उतार दें। जले हुए हिस्से की साफ सूती कपड़े के जरिया मरहम पट्टी करें। रोएदार चीजों का इस्तेमाल न करें। जले हुए हिस्से से अटके कपड़े को निकाल दें। ठीक है। अब ये कह रहा है आग लगने पर क्या न करें, तो जले हुए हिस्से पर ज्यादा पानी का दबाव न पड़ने दें। मुतासरा हिस्से पर मक्खन, तेल, बर्फ न लगाएं। तो बच्चों इस तरीके से जो आपका मैंने स्टोरी था वो मैंने समझा दिया है। अब इसमें लफ्ज मानी है, तो लफ्ज मानी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि शदीद का मतलब सख्त या ज्यादा, बेशुमार का मतलब अनगिनत, आगोश का मतलब गोद, पेशन गोई का मतलब आइंदा होने वाले वाक़े को बताना, साहिल का मतलब दरिया या समुद्र का किनारा, इंतखाब का मतलब चुनना, खित्ता का मतलब इलाका, मोहलत का मतलब फुर्सत, महफूज का मतलब हिफाजत किया हुआ, एहतियात का मतलब होशियारी से काम करना, सतून का मतलब खंबा पाया, अशिया का मतलब शय की जमा, चीज, नशेब का मतलब निचला हिस्सा, नीचा, माजूर का मतलब होता है मजबूर, उज्र किया हुआ। उसका है नशर व अशात का मतलब होता है किसी बात की तशहीर करना। इसके बाद है फैलाना, वसी का मतलब होता है फैलाव, फैला हुआ। इसके बाद आपका है मूसलाधार, तेज बारिश, अफराद, फर्द की जमा, आदमी, जा बहक, वफात पाना, मजरूह, घायल या जख्मी। दस्ता का मतलब अमला, मददगार। रकीक का मतलब होता है पतला, नर्म या बहने वाली चीज। मुतासिरा का मतलब असरअंदाज होना। उसके बाद आपका ये ऑब्जेक्टिव है और फिर इसके बाद क्वेश्चन है। तो आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो। ठीक है, जितना ज्यादा कमेंट आएगा उतनी ही जल्दी आपकी वीडियो आ जाएगी। वीडियो को लाइक करना भूल गए तो लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल के बारे में और बच्चों को बताइए। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो हमें ज्वाइन भी कर लीजिए। ठीक है, मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आपसे बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।